Hello students, welcome back to spoken classes of CG शिक्षा। I am Thrannum, your English educator from CG शिक्षा। आज के इस क्लास में अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आपका टेंस। यस, ठीक है, टेंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। और आप लोगों ने तो स्कूल में टेंस पढ़ा ही होगा, लेकिन आज हम बहुत ही ईजिली और शॉर्टली बोल सकते हैं टेंस को स्टार्ट करके कवर करेंगे। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली आपको पता ही होगा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, टेंस मीन्स काल, कि पास्ट मीन्स हमारा भूतकाल, जो चीज़ हो चुका है हमारे लाइफ में, जो चीज़ गुजर चुका है। सेकेंड आपका प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। एंड नेक्स्ट आपका फ्यूचर टेंस मीन्स हमारा भविष्य काल, जो कि आने वाला है, जिसको हमने नहीं देखा है। ओके, तो वन बाय वन हम इन तीनों टेंस को अच्छे से डील करेंगे और इन टेंस के अंडर जो भी टाइप्स होते हैं उसको भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। सो व्हाट आर टेंसेस? एक्चुअल में टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस। सो टाइम प्लस एक्शन इक्वल्स टू टेंस। टेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि वो किसी भी सेंटेंस में हमको क्या बताता है, टाइम बताता है या फिर एक्शन बताता है। ठीक है, कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, एक्शन मीन्स क्या हुआ, जो भी कार्य हम कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये एक एक्शन हो गया। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा एक एक्शन हो गया। तो हमको टेंस एक्शन बताता है, साथ ही साथ टाइम बताता है। ठीक है, कि हम कौन से टाइम में पढ़ रहे हैं। अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम अभी पढ़ने का, तो हम कौन से टाइम पे पढ़ रहे हैं, ये भी किससे पता चलता है, हमको टेंस से पता चलता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। क्लियर? देखिए, टेंस जो कि अभी हमने देखा था 3 टाइप्स का होता है। आपका प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, एंड फ्यूचर टेंस मतलब हमारा भविष्य काल। ओके, हियर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंसेस के भी क्या होते हैं, अपने 4 टाइप्स होते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे कि प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसी को ही क्या बोला जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकंड होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड इज पास्ट। तीनों में सेम होते हैं, बस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को ही हमको चेंज करना होता है। तो फर्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट, या फिर इसी को पास्ट सिंपल भी कहा जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर का भी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, या फिर इसी को हम कह सकते हैं फ्यूचर सिंपल, देन फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक एक करके एक टेंस को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले प्रेजेंट को पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट का 4 टाइप अच्छे से क्लियर करेंगे, देन हम पास्ट में आएंगे, देन उसके बाद हम फ्यूचर में आएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस के भी हमने 4 टाइप्स देखे हैं, जो कि होता है आपका प्रेजेंट सिंपल होता है, सेकंड होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों ही क्या है आपका सेम है, दोनों को ही एक माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रेजेंट सिंपल से। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, इसको हम रेड से हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, सबसे पहले टेंस का हम प्रेजेंट सिंपल या फिर जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। टेंस को मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है, पर एक्चुअल में स्टूडेंट ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हमको बस अच्छे से समझना है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वही तो टेंस है, जो हम बात कर चुके हैं वही तो टेंस है, और जो हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में वही हमारा टेंस है। तो इसमें हमको कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी अगर एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को क्लियर रखेंगे। सो आई होप कि आपकी इस क्लास के बाद से आपका कोई डाउट नहीं रहेगा टेंस में, और आपको टेंस फिर कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसका स्ट्रक्चर देखिए आप लोग। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस नॉट ई प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, हमने सेंटेंस में ही रीड किया था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जिसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी बोलते हैं हम। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में फिर से एक बार बता देती हूँ
किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ सीता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ओके, सीता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? एग्जैक्टली सीता के बारे में बात कर रही हूँ। तो सीता क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी और उसके बारे में क्या बता रही हूँ कि वो इंटेलिजेंट गर्ल है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इस स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब भी हमने पहले ही क्लियर कर चुके हैं। वर्ब के बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़े हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो आई होप कि आपको वर्ब भी अच्छे से पता होगा। देखिए आप, ये स्ट्रक्चर है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसके एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज फुटबॉल, ओके, ही प्लेज फुटबॉल, तो इसमें ही क्या है आपका? ही है आपका सब्जेक्ट। देन हमको क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे प्ले क्या है हमारा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, या तो एस लगेगा या तो ई एस। अब एस और ई एस कहाँ लगेगा इसको हम फर्दर आगे अभी देखने वाले हैं, पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बन गया हमारा ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वी प्ले फुटबॉल, वी आपका सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस क्यों नहीं लगा है इसको भी अभी हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि प्लूरल में एस और ई एस नहीं लगता है, वो उसको हम सिर्फ सिंगुलर के लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल भी आप लोगों को पता होगा, सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन, तो हम लोग प्लूरल के लिए एस और ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एस का यूज़ हमने नहीं किया, वी प्ले फुटबॉल। क्लियर? उसी तरीके से सब्जेक्ट देखिए, शी लाइक्स टू प्ले गिटार, यहाँ पे शी क्या है? आपका सब्जेक्ट है, लाइक क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन एस लिखा हुआ है यहाँ पे, देन हियर इट इज़ ऑब्जेक्ट। बन गया हमारे ये स्ट्रक्चर। आई लाइक टू प्ले गिटार, यहाँ पे आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है, लाइक क्या है? आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अब आई लाइक, आई के साथ हमने एस क्यों नहीं लगाया है इसको भी हम अब आगे क्लियर करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। पर्सन, 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है, सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, तो सिंगुलर और प्लूरल में देखें तो फर्स्ट पर्सन में आई, या तो मैं बोलूँगी तो मैं फर्स्ट पर्सन, या तो हम लोग सब एक साथ बोलेंगे तो प्लूरल में वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन में वी। ठीक है, और सेकंड पर्सन मैंने बताया था कि जो सुनने वाला होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ और आप लोग सुन रहे होंगे, तो फर्स्ट पर्सन मैं होंगे और सेकंड पर्सन आप लोग होंगे। तो आई एम टॉकिंग टू यू, इसलिए यू क्या है? यहाँ पे सेकंड पर्सन है। प्लूरल में भी हम लोग यू का यू ही यूज़ करते हैं। अब थर्ड पर्सन हम क्या बोले? जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ही इज़ अपसेंट टुडे, सी इज़ वेरी गुड गर्ल, हम लोग किसी और के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? ही, शी, इट, या फिर एनी नेम लाइक राम। ओके, और प्लूरल में क्या हो जाता है? वो दे हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पर्सन क्यों बताया, अब यहाँ आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम लोग एस ई एस कहाँ पे लगाते हैं, वो अब हमारा क्लियर होने वाला है। ओके, ही, शी, इट और एनी अदर थर्ड पर्सन नेम। ठीक है, ही, शी, इट और किसी भी थर्ड पर्सन के साथ एस ई एस इज़ यूज्ड, एस और ई एस का हम यूज़ करते हैं। ओके, अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ। या तो ही जिसमें आएगा, जैसे ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, तो ही का यूज़ हुआ था इसलिए उसमें लाइक्स एस लग गया। अगर वो शी भी है तो शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। अगर इट भी उसी की तरह यूज़ हुआ है तो इट लाइक्स। ओके, अगर किसी का नेम भी यूज़ हुआ है, जैसे कि राम लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। क्लियर स्टूडेंट्स? मीन्स ही, शी, इट और किसी का भी नाम अगर आता है तब हम लोग एस और ई एस का यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर में, अदरवाइज़ वहाँ पे एस और ई एस यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ही आया है, शी आया है, इट भी आया है, और नेम, नेम की बात कर रहे थे तो यहाँ पे नेम भी आया है राहुल। ही सिंग्स ब्यूटिफुली, वो बहुत अच्छे से गाता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एस का यूज़ किया है हमने।
सी प्लेज क्रिकेट, इट लुक्स ब्यूटिफुल, राहुल गोज टू स्कूल विथ मी। यहाँ पे ई एस का, एस का, एस का और एस का। ओके, तो आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमको एस और ई एस। अब एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने हमको ये तो बता दिया कि हमको एस और ई एस, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ में यूज़ करना है, लेकिन हम लोग एस कहाँ यूज़ करेंगे और ई एस कहाँ यूज़ करेंगे, इसको आगे मैं आप लोग को क्लियर करने वाली हूँ। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पहले ये तो क्लियर कर लीजिए कि आपको एस और ई एस एक्चुअल में ऐड किसके साथ करना है। ओके, मीन्स आपको थर्ड पर्सन के साथ, ही, सी, इट, एनी नेम, बहुत सिंपल है। ओके, अब देखिए आई, यू, वी और दे, आई, यू, वी और दे, इनके साथ में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, मतलब इनके साथ में हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ आप ही, शी, इट और किसी भी थर्ड पर्सन के साथ में ही एस और ई एस का यूज़ करेंगे। उसके अलावा चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, इसके साथ में हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखाएगा। जैसे कि देख सकते हो आप, आई है, यू है, वी है और दे है। इसमें आप देख सकते हैं प्ले है, लुक है, लाइक है, ड्रेस है, कहीं भी एस या फिर ई एस का हमने यूज़ नहीं किया है। ओके, अब देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा हमारा कि हमको एक्चुअल में कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ई एस लगाना है। ओके, तो पहले हम ई एस वाला समझ लेते हैं, क्योंकि एस वाला तो बहुत इजी है, आप लोग सिंगुलर एंड प्लूरल में पढ़ते हैं। ई एस वाला भी आप लोगों ने सिंगुलर एंड प्लूरल में पढ़ा ही होगा, लेकिन एक बार और हम उसको रिपीट कर लेते हैं। ओके, तो नाउन एंडिंग इन सी एच, एस। ओके, यहाँ तो मेरे पेन का कलर चेंज करना होगा ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके। ओके, सी एच, एस, एस एच, डबल एस, जेड, एक्स एंड ओ। ओके, कोई सा भी नाउन या फिर कोई सा भी वर्ड जब आपका सी एच में ख़त्म होता है, एस में ख़त्म होता है, एस एच में ख़त्म होता है, डबल एस में, जेड में, एक्स में या फिर ओ में, इससे ख़त्म होने वाले वर्ड में ही हम लोग को ई एस लगाना है। जैसे कि अगर हम सी एच का बात करते हैं, बेंच, बी ई एन सी एच, तो उसमें ई एस लगेगा, बेंचेस। ओके, अगर आप एस वाले बात करेंगे या फिर आप गैस, एस से अगर हम देखें तो गैस, जी एस, गैस, लास्ट में एस आ रहा है तो उसमें क्या जुड़ेगा, आपका ई एस जुड़ेगा। एस एच वाला में यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल डिश, लास्ट में ई एस जोड़ा हमने। ओके, डबल एस वाले में देख सकते हैं हम ड्रेस, ड्रेसेस। ठीक है, जेड वाला कोई सा एग्जाम्पल याद कीजिए, गाउज, गाउजेस, एंड एक्स, बॉक्स, फॉक्स, बॉक्सेस। और ओ का एक कंडीशन होता है कि अगर ओ से ख़त्म होने वाले वर्ड, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मैंगो, एम ए एन जी ओ। ओके, मैंगो, ओ के जस्ट पहले क्या आता है, जी, जी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। ओके, तो अगर ओ से पहले कोई सा भी लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तब उसमें हम ई एस लगाएंगे, तो मैंगोज। लेकिन ओ में कुछ एक्सेप्शनल वर्ड होते हैं जिसमें ई एस ना लग के एस लगता है, जैसे कि आपका पियानो, तो पियानोज जब होता है तो उसमें ई एस नहीं लगता, सिर्फ एस लगता है। फोटो, तो फोटोज सिर्फ एस लगता है। ठीक है, अदरवाइज ये सारे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में ई एस लगता है और बाकी मोस्टली वर्ड्स में आपका एस लगेगा, जैसे बैग का बैग्स, फैन का फैन, चेयर का चेयर्स, बुक का बुक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इस वर्ड को, इस लेटर्स को आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि इन लेटर से या फिर इन वर्ड से ख़त्म होने वाले वर्ड में आपको क्या करना है, ई एस ऐड करना है। अब आगे देखते हैं हम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम टेंस पढ़ते पढ़ते कहाँ आ गए, लेकिन ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी है, नहीं तो आपको टेंस का स्ट्रक्चर पता होगा और आप इसी में मिस्टेक कर देंगे तो फिर आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं पढ़ती हूँ, उसको हम प्रेजेंट सिंपल, ये हम प्रेजेंट सिंपल ही पढ़ रहे हैं ना, या फिर आप इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट भी कह सकते हैं। ओके, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट कहिए, दोनों एक ही है। तो मैं पढ़ता हूँ, हमने देखा था कि आई के साथ में एस नहीं लगता है, इसलिए हमने क्या लिखा, आई रेड, मैं पढ़ती हूँ, आई रेड। क्लियर। नेक्स्ट इज मेरा भाई पढ़ता है। ओके, मेरा भाई, यहाँ पे मेरा भाई क्या है, थर्ड पर्सन, की मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, मीन्स ये थर्ड पर्सन है। तो हमने देखा था कि थर्ड पर्सन के साथ में एस, यस लगता है। सो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन अगर हम करें तो माई ब्रदर रीड्स। ओके,
मेरे भाई लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरे भाई लोग, प्लूरल हो गया। और प्लूरल में तो एस और ईएस हमको जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सो माई ब्रदर्स रीड, यहाँ पे देखिए ब्रदर्स प्लूरल है अगर, तो वहाँ पे एस और ईएस नहीं जुड़ेगा, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे माई ब्रदर्स रीड। नेक्स्ट है वह खाता है, ठीक है, वह खाता है, ही इट्स। नेक्स्ट इज उसकी बिल्ली खाती है, उसकी बिल्ली खाती है। यहाँ पे सिंगुलर है, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हीज कैट इट्स। नेक्स्ट देखिए अब उसकी बिल्लियाँ खाती है, ओके, यहाँ पे बिल्लियाँ, अब ये क्या हो गया, बहुवचन मीन्स प्लूरल फॉर्म हो गया। तो प्लूरल में हम क्या करेंगे, एस और ईएस तो ऐड नहीं होता है, इसलिए हिज कैट्स इट। कैट्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, इसलिए इट के साथ में एस नहीं लगा है। नेक्स्ट वे लोग दौड़ते हैं, यहाँ पे ये भी क्या आपका थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल में है, तो प्लूरल के साथ तो हम एस और एस नहीं लगाने वाले, सो दे रन। नेक्स्ट इज उन लोगों की गाय चरती है, उन लोगों की गाय, देयर काउ ग्रेजेस, ठीक है, एस यहाँ पे लग गया। अब नेक्स्ट देखिए उन लोगों की गाय चरती है, गाय, यहाँ पे ये क्या आपका बहुवचन है मीन्स प्लूरल है, तो इसमें भी एस नहीं लगेगा, देयर काउज ग्रेज, ठीक है, काउज प्लूरल है इसलिए ग्रेज में हमने एस नहीं लगाया है। एंड नेक्स्ट वन इज सीता की गाय चरती है, सीता की गाय, यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आप, ये बहुवचन है मीन्स प्लूरल है, यहाँ पे फिर से देयर काउज ग्रेज, ठीक है, सीता की गाय, सीता काउज ग्रेज। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको एस और ईएस कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। थर्ड पर्सन है और सिंगुलर में है तो हम एस और ईएस लगाएंगे, अदरवाइज हम वहाँ पे एस और ईएस नहीं लगाएंगे। ओके, अब देखिए अभी तो हमने क्या देखा था, प्रेजेंट सिंपल का हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें हम लोग 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। एक बार पहले मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। हम लोग कोई सा भी टेंस पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे प्रेजेंट सिंपल पढ़े, पास्ट सिंपल पढ़े, फ्यूचर सिंपल पढ़े या कंटिन्यूस पढ़े, तीनों का परफेक्ट पढ़े या तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़े, हम पूरे टेंस में मतलब तीनों का 4 मिला के कितना हो गया आपका 12, 4 4 2 8, 4 3 12 टेंसेज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और उन 12 टेंसेज में हम 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ओके। सेकंड होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ओके। थर्ड वन इज आवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज आवर नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये 4 टाइप के सेंटेंस हम हर एक टेंस में पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अभी हमने जो पढ़ा था, ठीक है, वो अफर्मेटिव या फिर उसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। जो स्ट्रक्चर हमने देखा था ना अभी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव था, ठीक है, अफर्मेटिव पढ़े थे। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेगेटिव। हमको सेंटेंस के नाम से ही पता चल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स वहाँ पे नॉट का यूज़ तो होगा ही होगा, ठीक है। वो सेंटेंस जिससे हमको नेगेटिव सेंस का क्या हो, आभास हो या फिर हमको पता चले, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसमें क्या था आपका, एस और ईएस था। अब याद रखिएगा कि नेगेटिव में एस और ईएस नहीं होता है, क्लियर। बस इसमें हम क्या करेंगे, डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ होता है। अब देखेंगे हम आगे कि डू का यूज़ किसके साथ में होता है और डज का यूज़ किसके साथ होता है। पहले आप स्ट्रक्चर समझ जाइए। सब्जेक्ट रहेगा आपका या तो डू नॉट रहेगा या तो डज नॉट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। एस और ई एस हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोनेगेटिव में ऐड नहीं करते हैं। एस और ई एस सिर्फ अफर्मेटिव के साथ में ऐड होता है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको हम। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है।
ओके, ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, डू नॉट या डज नॉट में से यूज़ करते हैं, तो डज नॉट का यूज़ किया हमने। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्ले यहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देन फुटबॉल यहाँ पे आपका है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी बन गया। नेक्स्ट देखिए आप, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो वी क्या है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। देन हमने डू नॉट का यूज़ किया, प्ले फिर से यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी डज नॉट लाइक टू प्ले गिटार, उसको गिटार बजाना नहीं पसंद है। शी क्या है आपका सब्जेक्ट है, डज नॉट का यूज़ किया है हमने, ठीक है। और लाइक क्या आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू प्ले गिटार आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, आई डज नॉट लाइक टू प्ले गिटार, मुझे गिटार बजाना पसंद नहीं है। आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, देन डज नॉट का यूज़ किया है, लाइक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी बन जाता है। आगे देखते हैं अब हम डू और डज का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। देख, सबसे पहले हम डू को समझते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोनाउंस आई, यू, वी और दे, वी मस्ट यूज डू। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं और इन वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए ताकि आप कभी भूलोगे तो उसको आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो आई के साथ में डू नॉट का यूज़ होगा, यू के साथ में डू नॉट का यूज़ होगा, वी के साथ में डू नॉट का यूज़ होगा और दे के साथ में डू नॉट का यूज़ होगा। आई डोंट नो बोलते हैं हम, डू यू नो, नो नो आई डोंट नो, मीन्स आई के साथ में डोंट का या फिर डू नॉट का यूज़ हो रहा है। यू के साथ में डू नॉट का यूज़ होगा, वी के साथ में और दे के साथ में। इन चारों वर्ड को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए, आई, यू, वी एंड दे, ठीक है। इसके साथ में डू का यूज़ होगा। अब देखते हैं हम लोग डस कहाँ पे यूज़ होगा। व्हेन द सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोनाउन ही, शी, इट, ठीक है। ही, शी और इट, अब इसमें वी मत ले लीजिएगा ना, वी मस्ट यूज डज लिखा हुआ है इन तीनों वर्ड्स के साथ में, ही, शी, इट, ओके। ही, शी, इट और एनी नेम, ठीक है। एनी थर्ड पर्सन है उसके साथ में हम लोग डज का यूज़ करेंगे। जैसे कि एनी नेम राम है तो राम डज नॉट लाइक टू, सीता डज नॉट लाइक टू, ओके। तो ही, शी, इट के साथ डज का यूज़ करेंगे। आई, यू, वी एंड दे के साथ में हम लोग डू का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको डू और डस का यूज़ अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिए क्योंकि इंट्रोगेटिव में फिर से हम डू और डस ही पढ़ने वाले हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम नेगेटिव का। प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस, ओके। मैं नहीं खाता हूँ या फिर मैं नहीं खाती हूँ, तो हमने अभी देखा है कि आई के साथ किसका यूज़ करना था हमको, यस, डू नॉट का। आई डू नॉट ईट, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, डू नॉट को आप डोंट भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। डज नॉट को आप डजंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या है आपका करेक्ट है। या तो आप डोंट लिखिए या तो डू नॉट लिखिए, या तो आप डजंट लिखिए या तो डज नॉट लिखिए, दोनों क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू के साथ हमने क्या देखा था, यस, डू नॉट। यू डू नॉट गो टू स्कूल, देन हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो हम लोग मीन्स वी, और वी के साथ हमको क्या यूज़ करना था, डू नॉट का यूज़ करना था। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट इज वह नहीं गाती है, ठीक है, वह नहीं गाती है। शी, वह मीन्स शी गाती है, यहाँ से पता चल रहा है कि वो गर्ल है, तो हम लोग शी का यूज़ करें, और शी के साथ हम लोग क्या का यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। शी डज नॉट सिंग, ओके। नेक्स्ट इज श्याम नहीं झगड़ता है, श्याम नहीं झगड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी थर्ड पर्सन का नेम है तो थर्ड पर्सन के नेम के साथ हम क्या का यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली डज का यूज़ करेंगे। श्याम डज नॉट क्वारल। नेक्स्ट इज वे लोग नहीं समझते हैं, वे लोग मीन्स दे हो जाएगा, तो दे के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड। मेरी गाय दूध नहीं देती है, ओके। माई काउ डज नॉट गिव मिल्क। अब दो सेंटेंस है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। जैसे कि हमने अभी देखा कि मेरी गाय दूध नहीं देती है, गाय, यहाँ पे गाय जो लिखा है वो सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे डज नॉट का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट देखिए, मेरी गाय दूध नहीं देती है, यहाँ पे ये क्या हो गया है, बहुवचन, प्लूरल हो गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डू नॉट का यूज़ हो जाएगा, माई काउज डू नॉट गिव मिल्क। क्लियर है।
मीन्स यहाँ पे हम सिंगुलर के प्लूरल के साथ में डू नॉट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हमने अफर्मेटिव देख लिया प्रेजेंट सिंपल का, हमने नेगेटिव भी देख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में डू डज का यूज़ होगा, देन सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस ऑब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। इसलिए हमको क्या लेना पड़ा, डू और डज। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो हम लोग नेगेटिव में भी डू डज का जैसे ही यूज़ किए थे, जिस वर्ड के साथ डू का यूज़ हुआ था और जिन जिन वर्ड्स के साथ डज का यूज़ हुआ था, एज इट इज़ वैसे ही यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। ही शी इट, एनी नेम के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। आई यू वी दे के साथ में डू का यूज़ करते हैं। डू वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं। डज सी लाइक टू प्ले गिटार, क्या उसको गिटार बजाना पसंद है। डू आई लाइक टू प्ले गिटार, क्या मुझे गिटार बजाना पसंद है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। डू डज था तो या तो डू का यूज़ करते या तो डज। तो आई होप कि आपको डू और डज के यूज़ में अब कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ही शी इट और एनी नेम, इसके साथ हम यूज़ करेंगे डज का। डू का यूज़ किसके साथ करेंगे हम, आई यू वी एंड दे, उसके साथ यूज़ करेंगे हम डू का। क्लियर है। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो डज का यूज़ कर लिए, देन होता है आपका सब्जेक्ट। तो ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे प्ले क्या है हमारा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देन होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो फुटबॉल क्या है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। सेकेंड लेम में भी देखेंगे तो यहाँ पे डू का यूज़ किया है, देन ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से नेक्स्ट में देखेंगे हमने डज का यूज़ किया, देन ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देन ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट वन इज़ डू, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हुआ। फर्दर देखते हैं अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स। क्या मैं झूठ बोलता हूँ या फिर क्या मैं झूठ बोलती हूँ, देन ये क्या हो जाएगा, मैं मीन्स आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, डू का। डू आई टेल अ लाई, क्या मैं झूठ बोलती हूँ, डू आई टेल अ लाई। नेक्स्ट इज क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, मीन्स यू आएगा और यू के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, यस डू का यूज़ करते हैं। डू यू नो। नेक्स्ट इज क्या हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग मतलब वी आएगा, तो वी के साथ भी हम डू का यूज़ करते हैं। डू वी रीड। ओके। नेक्स्ट इज क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह क्या है यहाँ पे, ही, क्या वह स्कूल जाता है, ही के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। डज ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट इज क्या राम सच बोलता है, डज राम स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि राम क्या है आपका थर्ड पर्सन किसी का नेम है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी का नेम रहेगा तो डज का यूज़ करेंगे। क्या वे लोग पढ़ते हैं, क्या वे लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे दे आएगा, दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। डू दे रीड। क्या गाय दूध देती है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या आपका बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हम डू का यूज़ करेंगे। डू द काउज गिव मिल्क। ओके। और स्टूडेंट जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चेंज करेंगे या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो कभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वही सेंटेंस होते हैं जो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। देख सकते हैं आपकी सभी सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। अब हम तीनों सेंटेंसेस को एक साथ पहले अच्छे से समझ जाते हैं, उसके बाद लास्ट हम हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत इजी सा है, वो भी उसको भी हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अफर्मेटिव आई लीव, इसका हम नेगेटिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के साथ डू का यूज़ होता है तो आई डोंट लीव, देन इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डू आई लीव, देन क्वेश्चन मार्क। देख सकते हैं इंट्रोगेटिव बनाना नेगेटिव बनाना बहुत ईजी है। जो भी सेंटेंस हमको गिवन है उसके सामने में अगर डू आ रहा है तो डू लगा दो, देन क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव बन गया। उसके सामने में डज आ रहा है तो डज लगा दो, देन क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव बन गया हमारा। अब नेगेटिव में भी या तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या करना है, डोंट लग रहा है तो डोंट लगा देना है, डजेंट लग रहा है तो डजेंट लगा देना है, देन हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही ईजिली बन जाएगा। ओके।
यू लीव, यू डोंट लीव, डू यू लीव, ओके यहाँ पे यू नहीं आएगा, डू यू लीव। नेक्स्ट इज ही लीव्स, ही डजंट लीव, डस ही लीव। नेक्स्ट इज सी लीव्स, सी डजंट लीव, डस सी लीव, ओके। नेक्स्ट इज it leaves, it doesn't leave, does it leave, we leave, we doesn't leave, does, ओके जस्ट अ मिनट, वी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। वी डोंट लीव, डू वी लीव, देन दे लीव, दे डोंट लीव, डू दे लीव, ओके। एक और चीज़ मैं फिर से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स आप लोग को, कि हम लोग अफर्मेटिव में एस और ई एस लगाते हैं, और कब लगाते हैं वो भी हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। जब वो प्लूरल में होगा तब तो एस और ई एस आपको लगाना ही नहीं है, सिंगुलर में रहेगा तो एस और ई एस लगाना है। और ई एस कब लगाते हैं, जब कोई सा भी वर्ड एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड और ओ से ख़त्म होता है तब, ओके। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब उसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं तो वो एस या फिर ई एस जो रहता है वो हट जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए तो ये देखिए, ही लीव्स है, तो जब इसको हम नेगेटिव में चेंज किए, ही डजंट लीव, डज ही लीव, तो यहाँ पे से एस लगा हुआ था वो एस हट गया। तो इसको भी आप लोग को याद रखना होगा कि जो अफर्मेटिव का एस और ई एस रहता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं यूज़ होता है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, अब इंट्रोगेटिव भी पढ़ लिए। अब दोनों को एक साथ जब हम मिला देते हैं, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव कर देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले डू रहेगा या तो डज भी रहेगा, देख सकते हैं आप सेकेंड में लिखा हुआ है, डू डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। जो कि आपका नेगेटिव है तो नॉट तो रहेगा ही, और जो कि आपका इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी रहेगा ही, ओके। सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट डू के साथ में नॉट लगा के उसको डोंट कर सकते हैं, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसी तरीके से डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, या फिर क्या मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, उसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगी, क्या मैं तो सवाल भी कर रही हूँ और वो नेगेटिव भी है, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का सेंटेंस, तो सबसे पहले हमने देखा मैं खुद की बात कर रही हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तो आई के साथ हमने देखा था डू लगता है कि डज, यस डू लगता है, तो सबसे पहले डू ले लेंगे, डू। उसके बाद हम बात किए सब्जेक्ट रहेगा, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। उसके बाद रहेगा आपका नॉट, तो नॉट यहाँ पे नॉट का यूज़ करती है। देन आपका रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए नो, और देन अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी रहेंगे, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट भी रहेगा। तो डू आई नॉट नो यू, देन क्वेश्चन मार्क। ये तो एक तरीका हुआ, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट डोंट लिख सकते हैं, डोंट, देन सब्जेक्ट मीन्स आई, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब नो, और देन ऑब्जेक्ट मतलब यू, डोंट आई नो यू, ओके। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह जो आपका दोस्त है क्या वह नहीं पढ़ता है, ओके। तो हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, ही का यूज़ कर रहे हैं। पहले तो इसको हम कट कर देते हैं, ये वाला एग्जाम्पल है आपका, क्या वह नहीं पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, डज, यहाँ पे डज का यूज़ करेंगे, वह का यूज़ कर रहे हैं मीन्स सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ही, सब्जेक्ट के बाद होता है नॉट, डज ही नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट रहता है, तो रीड, डज ही नॉट रीड, देन क्वेश्चन मार्क, ओके। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं किसी भी सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि उसमें ऑब्जेक्ट हो, और ज़रूरी क्यों नहीं है, अगर आपको जानना है तो आप वर्ब का जो वीडियो है आप एक बार वो देख लीजिए, क्योंकि हमने वर्ब में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था, उसमें ऑब्जेक्ट रहता भी और ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम अभी टेंस में आते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ओके। तो ज़रूरी नहीं, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी सिर्फ वर्ब तक सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर डज का यूज़ कर रहे हैं तो डज, देन सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ही है, देन सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहाँ पे नॉट, देन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क, डज ही नॉट रीड, या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है आपका
डजंट सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डजंट ही रीड, डजंट है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब रीड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। ठीक है, क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अरे इसको भी हम कट करते हैं, ये भी रॉन्ग लिखा हुआ है। अब जो कि कुत्ते, ये क्या है बहुवचन, प्लूरल है, तो प्लूरल में हम डू का यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा डू का यूज़ करेंगे हम। देन डू द डॉग सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बार्क, देन ऑब्जेक्ट, डू द डॉग नॉट बार्क एट नाइट, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आप लोग इसको समझ जाइए कि ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो क्लियर हुआ स्टूडेंट आप लोग को। या तो हम डू प्लस सब्जेक्ट के बाद हमको, बस आप लोग ये याद रखिए कि हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। ठीक है, बाकी पूरा जो इंट्रोगेटिव रहता है पूरा सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। या तो ये याद नहीं रह रहा है तो आप ये याद रखिए कि स्टार्टिंग में हमको डोंट लगा देना है, फिर बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि डोंट डॉग्स बार्क एट नाइट। ओके, यहाँ पे एस लगाना भूल गई थी मैं। क्लियर। आई होप कि आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हम एक टेंस में 4 टाइप का सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। एक बार रिपीट करते हैं हम। फर्स्ट तो पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सेकेंड पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब एट लास्ट हम चारों का रूल एक साथ समझ लेते हैं। ठीक है, अगर इधर उधर हो गया होगा आप लोग के ब्रेन से, तो अब वो सेट हो जाएगा अगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो। क्लियर। देखते हैं प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यही वो 4 सेंटेंस हैं जिसके बारे में मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। सो फर्स्ट इज अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें रहेगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, SES और ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट आपका नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस या तो डू नॉट लगेगा या तो डज नॉट लगेगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, डू या फिर डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी रहेंगे। ओके, अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में हम तो ऑब्जेक्ट को भी लिखेंगे। देन सेकंड क्या हो जाएगा आपका, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर हम बोले प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लियर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में हम हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको प्रेजेंट सिंपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।